जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने परिवार में। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ाएंगे डीआई। डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। स्टूडेंट्स, मेरे भाई, मेरे दोस्त, इस ये जो टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि मैं बात करता हूँ, आपका आगामी एग्ज़ाम है, जो आगामी एग्ज़ाम है आपका, जिसको बोलते हैं पैट, जो होता है यूपी ट्रिपल एस सी पैट, मेरे भाई, जो यूपी में कराया जा रहा है, उस एग्ज़ाम में ये आता मेरे भाई डीआई कम से कम 20 मार्क्स का। तो इसको करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन हम आपको इसको करने से पहले, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। मेरा नाम लव कुश है। हम आपको आज पढ़ाएंगे डीआई। डीआई का मतलब होता है आपका, समझते हैं आप, लिखा हुआ आपके अगेंस्ट डाटा इंटरप्रिटेशन। मेरे भाई, इसमें एक वर्ड आया डाटा। जो डाटा वर्ड है, डाटा होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासों में। डाटा होता है टू टाइप का। कितने टाइप का होता है? टू टाइप का। नंबर फर्स्ट होता है आपका, सबसे पहले हम बताएंगे आपको, जो डाटा होता है वो टू टाइप का होता है। नंबर एक होता है जिसको बोले जाते हैं रॉ डाटा। क्या बोला जाता है? रॉ डाटा। दूसरे नंबर पर होता है आपका ग्रुप्ड डाटा। क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे इसे हम अनग्रुप्ड। जो रॉ डाटा था आपका, जो रॉ डाटा होता है, उसको हम कह सकते हैं अनग्रुप डाटा। क्या कह सकते हैं? अनग्रुप डाटा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। अब ये जो इसमें दिया गया है डाटा, हमने आपको समझाया टू टाइप का होता है। कितने टाइप का डाटा होता है दोस्तों? ये टू टाइप का होता है। एक होता है आपका रॉ डाटा, और एक होता है आपका ग्रुप्ड डाटा। क्या होता है? ग्रुप्ड डाटा। टू टाइप का डाटा होता है, रॉ डाटा और ग्रुप डाटा, जिससे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ, इस डाटा में आपने पढ़ा होता है, जैसे स्टैटिक्स में आता है जिसको बोला जाता है, जैसे आपने पढ़ा होगा, हम एग्जांपल देते हैं। जैसे कि होता आपका उसमें सांख्यिकी में जो होता है आपका टॉपिक, जिसमें माध्य होता है, ठीक है। मीन निकाला होगा आपने, तो मीन भी दो प्रकार का पढ़ा होगा। एक तो ग्रुप्ड में पढ़ा होगा और एक अनग्रुप्ड में। जो ग्रुप्ड वाला होता है, ग्रुप्ड वाला उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है जो ग्रुप्ड में हो, मतलब एक टेबुलर सीरीज में होना चाहिए। और दूसरा होता है एक रॉ डाटा। जो रॉ डाटा होता है उसमें क्या होता है आपका, जैसे कि बोलते हैं, एक सारणी सी दी जाती है, मतलब एक रॉ के टाइप में नंबर दिए जाते हैं, जिसमें औसत पूछ ले, परसेंट निकल वाले, और लाभ पूछ ले किसका कितना है, परसेंटेज में आ जाए क्वेश्चन। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो इसमें डीआई की बात करता हूँ। डीआई मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? मुख्यतः डीआई चार प्रकार का आपके सामने हमने लिखा हुआ है। पहला होता है टेबुलेशन, दूसरा होता है बार ग्राफ, तीसरा होता है पाई चार्ट, और चौथा होता है आपका लाइन ग्राफ। ठीक है। लेकिन बात करते हैं हम जब साड़ियन की, तो इसमें आपको एक साड़ियन दी जाएगी इस टाइप से। उसमें कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा ही पूछ सकता है, लाभ हानि से पूछे या प्रतिशत से पूछ सकता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। दूसरे की बात करता हूँ, दंड ग्राफ। दंड ग्राफ में क्या होता है? दंड ग्राफ इस टाइप से दिया जाएगा आपको, कोई लाइन दी जाएंगी स्टूडेंट मेरे भाई, इस टाइप से दंड ग्राफ में होता है, इस टाइप से। ये इसको दंड ग्राफ कहा जाता है। अब आप कह रहे होंगे सर ऐसा क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि पेड़ की चोटी पर जाने से पहले उसकी जड़ पे पहुंचना बहुत आवश्यक होता है। बात करें कि यहाँ पर पहले हमें बेसिक समझना होगा कि क्या होते हैं, दंड ग्राफ क्या होता है, और आपका पिक्टोग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, और लाइन ग्राफ क्या होता है, उसको पहले हम समझेंगे। क्वेश्चन तो हम उड़ा देंगे जल्दी से। तो इसको बोला जाता है दंड ग्राफ। क्या कहते हैं? दंड ग्राफ। तो इसमें संख्याएं होंगी, कुछ नंबर्स होंगे, या तो थाउजेंड में हो या लैक्स में हो, लाख में हो, ठीक है। यहाँ कोई नंबर दिए जाएंगे, या कोई कंपनियां हो, या कोई सिंबल दिया जाएगा। तो इस टाइप से होता है आपका दंड ग्राफ। बात करता हूँ दंड ग्राफ की, बात होगी यहाँ पर। एक होता है आपका हिस्टोग्राम। क्या होता है? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो होता है उसमें क्या होता है, इसमें जो आपका स्पेस है, लेकिन हिस्टोग्राम में कोई भी स्पेस नहीं होता है। हिस्टोग्राम में कोई स्पेस नहीं होता है। हिस्टोग्राम में ये होता है आपका हिस्टोग्राम। इसको हिस्टोग्राम कहा जाता है। समझ में आ गया होगा सभी के।
अब बात करते हैं पाई चार्ट क्या होता है। पाई चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। एक दंडग्राम दंड, एक तो आता है दंड आलेख से, और एक आता है पाई चार्ट से, और एक आता है आपका रेखा चित्र से। इन तीनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो पाई चार्ट कैसा होता है? पाई चार्ट का कंडीशन इस टाइप से होती है। पाई चार्ट, पाई का मतलब समझते हो आप क्या होता है? पाई की फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ पाई चार्ट में, इसमें कोई पॉइंट होता है सेंटर, ये सेंटर है, इसमें कोई एंगल है, जैसे कि मान के चलो ये 90 डिग्री का एंगल गिवन है। और दोस्तों ये आपका 36 का है। इसकी बात करता हूँ, ये आपका 72 है, 72 डिग्री का है एंगल। और इसकी बात करता हूँ, ये आपका 108 डिग्री का एंगल होगा। अब इसकी बात करता हूँ, ये एंगल कितने डिग्री का होगा? ये होगा आपका 54 डिग्री का, ठीक है। इस टाइप से होता पाई ग्राफ। क्या होता? पाई चार्ट इस फॉर्म का होता। आप समझते हैं इस बात को, पाई चार्ट क्या होता? अब इसमें एक मेन पॉइंट है, इसमें एक मेन पॉइंट है जो आपको समझना होगा। इसमें आएगा कि ये आपका डिग्री में दे रखा है, तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा? तो यहाँ से आपको समझना होगा, इसमें एक डिग्री का जो मान होता है, एक डिग्री का जो इसमें मान होता है वो 360 डिग्री के इक्वल में होता है। तो आपसे बात की जाएगी तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? इसमें जो टोटल डिग्री का मान होता है, इसका होल डिग्री क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो इसमें परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज क्या आएगा निकल कर? परसेंटेज की बात करूं तो ये आएगा आपका, परसेंट में निकालता हूं। 1% में क्या होगा? 1% में होगा इसका 1/36 अपॉन, मतलब 360 अपॉन, ये होगा आपका 100। कितना होगा? 1% होगा आपका 360 अपॉन 100, जिसको आप लिखेंगे डायरेक्ट करा करेंगे। हम समझाएंगे क्वेश्चन को, पहले बेसिक बता रहे हैं आपको। तो इससे जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए। इसका मतलब है 1% हमें 3.6 डिग्री के मानना होगा, 1% हमें 3.6 के मानना होगा बराबर, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। और इसका जो टोटल मान होता है वो 360 डिग्री होता है। इसका जो टोटल होल एंगल जो होता है इसका 360 डिग्री होता है। समझते हैं इस बात को? अब बात करते हैं लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखो क्वेश्चन बनते कैसे हैं, इससे दे देगा कि यहाँ पर कोई नाम आपको दे दिया, ए पॉइंट, ये ए फैक्ट्री है, ये बी फैक्ट्री है, और ये एफ फैक्ट्री है, ये आपका जी फैक्ट्री है, और ये आपका एल फैक्ट्री है। ये कहेगा ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री, ए फैक्ट्री और बी फैक्ट्री का औसत मान क्या होगा, औसत निकलवा सकता है यहाँ से, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। या ए फैक्ट्री बी फैक्ट्री से कितने % गेन करती है, उससे लाभ हानि से भी क्वेश्चन आ सकता है, परसेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, औसत से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको अर्थमेटिक का भी ज्ञान होना चाहिए डीआई पढ़ने के लिए, क्योंकि डीआई में कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल डीआई होता है। बस एक दो रूल याद कर लीजिए और आप पर क्या आना चाहिए, एक तो एडिशन आना चाहिए जल्दी से, पॉइंट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेशन करना आना चाहिए। जैसे कि हम बात करें कैलकुलेशन, हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे कि हम आपसे पूछते हैं 99 मल्टीप्लाई 223, इसका आंसर बता दीजिए क्या होगा जल्दी से। तो इसकी ट्रिक होती है करने की। जैसे कि मैं बात करता हूँ 23, आपको सामने दिया गया 99 00 रख लीजिए, 23 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब कितना होगा? 7 यहाँ से 2 और 2, आपका ये आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाई विद इन सेकेंड में मल्टीप्लाई। यहाँ से भी हम एक क्लास देंगे आपको। तो पहले हम जो मेन पॉइंट है हम उसी को समझते हैं। कहने का मतलब ये है हमारा कि आपको एक तो मल्टीप्लिकेशन ठीक से आना चाहिए कैलकुलेशन करनी, और यहाँ से एडिशन करना आना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन जल्दी से करना आना चाहिए। और पॉइंट जो इसमें हमने छोटा पॉइंट बताया था, इसको आप नोट कर सकते हो, जो आपको याद करना होगा, ठीक है। डीआई को आप इजीली वहाँ सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड में। तो बात करते हैं लाइन ग्राफ क्या होता है। लाइन ग्राफ को पढ़ेंगे इसके बाद हमने सबसे पहले सारडियन की बात करी, जिसको टेबुलेशन बोला था, उसको पढ़ेंगे। उसके क्वेश्चन से बताएंगे आपको, एक दो क्वेश्चन देंगे, उसके अकॉर्डिंग आप और क्वेश्चन भी निकाल सकते हो। बात करें डंड आलेख की, जिसको बोला जाता है बार ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, आयत चित्री बोला जाता है इसको। इस पर हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे। इसके बाद मेरे भाई हम आपको पाई चार्ट के बारे में समझाएंगे, पाई चार्ट से क्वेश्चन कैसे कैसे टाइप के बने हुए हैं प्रीवियस पेपर में, जो आपका पैट का पेपर था, ठीक है। बात करते हैं लाइन ग्राफ की। लाइन ग्राफ काफ़ी अच्छा लेवल होता है इसका। ये ऐसा होता है, आपको इसमें दे देगा 1000 में कंडीशन दे देगा, और यहाँ पर कोई नंबर दे देगा। तो ऐसा होता है, यहाँ पर कोई पॉइंट दे देगा इधर, इससे लाइन से चलेगा, इस टाइप से होता है लाइन ग्राफ।
इस टाइप से, इसको बोला जाता है लाइन ग्राफ। ठीक है, इसमें पॉइंट में भी वैल्यूज हो सकती हैं, उसका रेशियो पूछ सकता है। ऐसा नहीं है एक ही लाइन ग्राफ हो, और भी लाइन ग्राफ हो सकती हैं आपकी इस टाइप से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो हमने आपको आज समझाया डी आई का फॉर्मेशन क्या होता है। इस टाइप से डी आई के पार्ट होते हैं जो आपके पेट में आने वाले हैं, आगामी एग्जाम जो होगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ से इसको कर सकते हो। तो केवल आप, आज हम आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाएंगे हम आपको फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा टेबुलर। टेबुलेशन क्या होता है, ठीक है। सारणी बोला जाता है, मतलब सारणी दी जाती है, उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे औसत पूछ लिया नंबर फर्स्ट, नंबर 2 पर यहाँ से परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, प्रतिशत से। नंबर 3 पर क्या आएगा, यहाँ से लाभ हानि से आता है, प्रॉफिट और लॉस से। और आपसे यहाँ से ऐसा पूछ सकता है ए की वैल्यू, ए का मान इतना है, बी का इससे कितना प्रतिशत अधिक होता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ हम टॉपिक चलाएंगे आपका फर्स्ट टॉपिक, इसको हम टॉपिक देंगे यहाँ से, फर्स्ट टॉपिक क्लियर कराएंगे आपका, जिसको बोले देंगे टेबुलेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, यहाँ से बेसिक था।